रात के 2:13 हो रहे थे और तभी उसने अपना नाम सुना। घर में उसके अलावा कोई और मौजूद नहीं था। रोहन ने पहले इसे इग्नोर किया। उसे लगा कि शायद यह थकान या कोई इल्यूजन हो सकता है, लेकिन कुछ ही क्षणों के बाद वही आवाज फिर से सुनाई दी, रोहन, बाहर आओ। आवाज न तो डरावनी थी न ही स्नेहपूर्ण, बस ऐसी जैसे कोई उसे अच्छी तरह जानता हो। रोहन ने खिड़की से बाहर झांका। गली पूरी तरह सुनसान थी। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में केवल हवा हिल रही थी। तभी उसकी नजर पड़ी। थोड़ी दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा था। उसका चेहरा अंधकार में छिपा हुआ था। सिर पर पुरानी टोपी थी और उसने एक लंबा कोट पहन रखा था। वह व्यक्ति कुछ बोले बिना सिर्फ हाथ से इशारा कर रहा था, बस्ती के अंतिम छोर पर खड़े पुराने बरगद के पेड़ की ओर। रोहन को समझ नहीं आया क्यों, लेकिन उसके पांव अपने आप आगे बढ़ने लगे, मानो कोई अननोन फोर्स उसे अपनी ओर खींच रही हो। जब रोहन बरगद के पेड़ के पास पहुंचा तो आवाज अचानक बंद हो गई और वह व्यक्ति भी गायब हो चुका था। चारों ओर केवल पत्तों की सरसराहट थी और फिर हवा भी पूरी तरह रुक गई। बरगद के नीचे रोहन ने जमीन पर कुछ चमकता हुआ देखा। वहां एक पुराना मेटल बॉक्स पड़ा था। डिब्बे पर केवल एक नाम लिखा था, रोहन, उसका अपना नाम। और लिखावट भी वैसी ही थी जैसी उसकी बचपन की हैंडराइटिंग हुआ करती थी। कांपते हाथों से उसने डिब्बा खोला। अंदर एक लेटर रखा हुआ था। पत्र में लिखा था, आज जो आवाज तुमने सुनी वह मैं हूं। तुम खुद अपने जीवन का रास्ता खुद चुनो। नीचे एक डेट लिखी थी, 2032। आज से 7 साल बाद की तारीख। डर और क्यूरियोसिटी के साथ रोहन ने पीछे मुड़कर देखा। वही व्यक्ति फिर से उसके सामने खड़ा था। इस बार उसका चेहरा क्लियर दिखाई दे रहा था। वह रोहन ही था, थोड़ा बड़ा, थोड़ा थका हुआ, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। अगले ही पल वह व्यक्ति हवा में फेड हो गया और उसी रात रोहन को एक ट्रूथ समझ में आया। कभी कभी जो आवाज हमें बुलाती है वह हमें डराने नहीं, हमें जगाने आती है।